एवरीवन, वेलकम टू एज टू स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। से पिछला क्लास में हम पढ़ चुके हैं 10th क्लास का फर्स्ट फ्लाइट बुक द प्रपोजल। ठीक है, ये लास्ट चैप्टर था, उस फर्स्ट फ्लाइट का लास्ट चैप्टर था, चैप्टर 9 द प्रपोजल। ठीक है, इसको हम पूरी तरह से कवर कर चुके हैं। पार्ट 2 में दो पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो है डिवाइड करके जो है पूरी तरह से इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें क्या था, ये एक वन एक्ट प्ले था। ठीक है, जिसके राइटर कौन थे? एंटोन चेखव। ये एक वन एक्ट प्ले था और एक ह्यूमरस प्ले था, फनी प्ले था। और इसमें क्या थे, 3 कैरेक्टर थे, लोमोव था, चुबुको थे और नतालिया थी। ठीक है, और ये तीनों कैरेक्टर पर ही ये पूरी जो एक्ट थी वो बेस्ड थी। लोमोव जो है वो एक 25 साल का लड़का रहता है, 35 साल का लड़का रहता है। और जो चुबुको है और जो नतालिया है वो चुबुको की बेटी होती है। नतालिया 25 ईयर ओल्ड की रहती है। ठीक है, और ये तीनों क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा झगड़ालू टाइप के आदमी रहते हैं, मतलब छोटी छोटी बात पर जो है झगड़ा करते रहते हैं। और जैसा कि इस चैप्टर का नाम है द प्रपोजल, तो इसमें क्या होता है कि जो लोमो है वो प्रपोजल लेके जाता है चुबुको के घर नतालिया के लिए। बट वहाँ पर होता क्या है, हम स्टोरी में पढ़ चुके हैं कि ये तीनों जो है ये बहुत ही झगड़ालू टाइप के पर्सन है और ये क्या होते हैं, झगड़ने लगते हैं आपस में। जो प्रपोजल है उसको तो भूल ही जाते हैं। ओके, तो इसी का आज क्वेश्चन आंसर जो है हम कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, व्हाट डज चुबुको एट फर्स्ट सस्पेक्टेड दैट लोमो हैज कम फॉर? इज ही सिंसियर व्हेन ही लेटर से एंड आई हैव ऑलवेज लव यू माय एंजल एज इफ यू वेयर माय ओन सन? फाइंड रीजन फॉर योर आंसर फ्रॉम द प्ले। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोला गया है कि क्या जो लोमो है, जब लोमो आया चुबुको के घर तो वो चुबुको को क्या संदेह हुआ था कि ये क्यों आया होगा। एंड उसने जो बाद में है, सिंसियर मतलब क्या होता है, अपनी मन की बात बोलना। ठीक है, तो वो क्या सच में अपनी मन की बात बोलता है कि मैं जो हूँ तुम्हें अपने बेटे की जैसे प्यार करता हूँ, आई हैव ऑलवेज लव यू माई एंजल, और मैं जो है तुमको हमेशा से प्यार करता रहता हूँ जैसे कोई अपने बेटे को प्यार करता है। तो क्या ये सच में ऐसा बोला गया था? तो नो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ठीक है, वो इसके लिए जो है उसके मन में जब था इतना प्यार नहीं था, बल्कि वो इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसकी बेटी के लिए वो रिश्ता लेकर आया था। अगर उसके मन में सच में ये प्यार होती तो वो ये नहीं बोलता कि वो मुझसे जो है पैसे उधार मांगने आया है, मैं उसे नहीं दूंगा, या फिर बहुत भरा बुला बाद में जो है बहुत सारे ऐसे झगड़े होते हैं जिसमें उसे एब्यूज करते हैं। ठीक है, आंसर किस तरह करेंगे हम? At first, Chubuko suspected that Lomo had come to borrow money as he was in his evening dress. ठीक है, चुबुको को जो है वो पहला संदेह ये होता है कि ये जो लोमो है वो कहीं ना कहीं हो ना हो ये पैसे उधार मांगने के लिए आया है, और इस बार मैं जो है इसको उधार तो नहीं देने वाला हूँ। ओके, He was not sincere when he told Lomo that he had always loved him and that he was like his own son because he had decided to not give any money to Lomo. ठीक है, और ये जो है वो बिल्कुल भी सिंसियर नहीं था, बिल्कुल भी अपने मन की बात नहीं बोल रहा था, क्योंकि वो क्या बोलता है कि ये जो है वो पैसे मांगने आया है और मैं डिसाइड किया है कि मैं जो है इसको पैसे नहीं दूंगा। ठीक है, ये हो ना हो ये उधार के पैसे मांगने मांगने आया है और मैं इसको इस बार उधार नहीं दूंगा। It was only when Lomo asked for his daughter's hand in marriage that his attitude changed and he rushed out to call his daughter नतालिया। ठीक है, और उसका एटीट्यूड जो है इसलिए चेंज हो जाता है क्योंकि जो लोमो है वो उसके डॉटर नतालिया के लिए जो है वो प्रपोजल लेके गया था फॉर मैरिज। ठीक है, इसीलिए क्या है, जो लोबुको है उसका जो एटीट्यूड है, जो उसका जो माइंडसेट है वो एकदम से चेंज हो जाता है, और इसीलिए जो है बोल सकते हैं कि दिखावा करने लगता है कि हाँ मैं भी जो है तुम्हें हमेशा से प्यार करता हूँ जैसे कि तुम मेरे खुद के बेटे हो, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकेंड। चुबुको सेज ऑफ नतालिया as if she won't consent, she's in love, yet she's like a lovesick cat. Would you agree? Find reason for your answer. ठीक है, चुबुको है
जब लोमो जो है वो चुबुको को बताता है कि मैं आपकी बेटी के लिए जो है प्रपोजल लेके आया हूँ फॉर मैरिज, तो चुबुको जो है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, बहुत एक्साइटेड हो जाता है और वो अपनी बेटी के लिए जो है बेटी को जो है बुलाने जाने लगता है। तब लोमो जो है बोलते हैं कि क्या आपको लगता है कि नतालिया जो है वो मेरी प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी, मेरी प्रपोजल को एग्री करेगी? तो चुबुको क्या बोलते हैं? शी इज इन लव इगैट, ठीक है, वो करेगी, क्यों नहीं करेगी, वो जरूर कंसेंट करेगी, जरूर अग्री करेगी इस बात पे, क्योंकि शी इज इन लव, ऑलरेडी प्यार में है। इगैट मतलब क्या होता है? कसम से या फिर सच में, ठीक है, कसम से, सच में वो पहले ही प्यार में है। एंड शी इज लाइक लव सी कैट, लव सी कैट मतलब क्या होता है? प्यार की भूखी, ठीक है, वो ऑलरेडी प्यार की भूखी है। वुड यू एग्री? फाइंड रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है, और क्या सच में ऐसा था? कोई रीजन जो है हमें ढूंढना है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? वो जो जब नतालिया को पता चलता है फॉर प्रपोजल कि वो जो है प्रपोजल को लेके आया था मैरिज के लिए, तब क्या करती है कि वो बहुत ज़्यादा जो है रोने लगती है। इससे पहले तो नतालिया को पता ही नहीं होता है कि लोमो यहाँ पर क्यों आया है। जब चुबुको बातों ही बातों में जब उसको बताते हैं कि वो प्रपोजल के लिए यहाँ आया था, तो नतालिया जो है बहुत ही बुरी तरीके से रोने लगती है। तो बोल सकते हैं कि नतालिया भी जो है कहीं ना कहीं उसके प्यार में थी। आंसर क्या होगा? Yes, Natalia is in love. This is clear by the way she behave when she gets to know that Lomo come to propose to her. She start weeping and ask her father to bring Lomo at once. ठीक है, जब नताले को पता चलता है कि जो लोमो है वो उसको प्रपोज करने आया था और बाद में जो है इन लोग झगड़ा करने लगते हैं, तो जब नताले को पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा जो है अपसेट हो जाती है, बहुत ज़्यादा रोने लगती है और फिर अपने फादर से, चुबुको से बोलने लगती है कि प्लीज़ आप उसे जो है वापस लेकर आइए। तो इससे ये साफ पता चलता है कि नतालिया भी कहीं ना कहीं बोल सकते हैं उनके प्यार में थी। नेक्स्ट है find the word and expression in the play that the character used to speak about each other and the accusation and insult they hurl at each other. For example, Lomo in the Inns call because Chubuko an intriguer, but earlier Chubuko has him himself Lomo a malicious double-faced intriguer. Again, Lomo began by describing Natalia as एन एक्सीलेंट हाउसकीपर, नोट बैड लुकिंग, वेल एजुकेटेड। ठीक है, अब इसमें जो है इस क्वेश्चन में जो है वो एक्सप्रेशन वर्ड ढूंढने हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन वर्ड्स या फिर एक्सप्रेशन ढूंढने हैं जो भी इन दोनों ने है, जो भी इन तीनों कैरेक्टर ने है एक दूसरे को बोला है। ठीक है, एक दूसरे के बारे में जो भी बातें बोला है उसके लिए जो है वर्ड ढूंढने हैं। जैसे एग्जाम्पल है लोमो इन द इन कॉल चुबुको एन इंट्रीगर। ठीक है, जैसे लोमो जो है वो चुबुको को इंट्रीगर बोलता है, बट अर्लियर चुबुको हैज हिम सेल्फ कॉल्ड लोमो मेलिशियस डबल फेस इंट्रीगर। अगेन लोमो बिगेन बाय डिस्क्राइबिंग नतालिया। जैसे में जो लोमो है वो नतालिया को जो है डिस्क्राइब किया है कि नतालिया जो है एक गुड हाउसकीपर है, नोट बैड लुकिंग, वेल एजुकेटेड है। उसी तरह जो है ये तीनों कैरेक्टर एक दूसरे को क्या कह के जो है डिस्क्राइब किए हैं, इसको देखना है। ओके, आंसर क्या हो जाएगा? Several words and expression have been used by the character to describe each other. Some of them are as follow। ठीक है, और इस कैरेक्टर में जो है, इस एक्ट में जो है ये तीनों कैरेक्टर जो है एक दूसरे को बहुत सारे ऐसी बातें बोलते हैं जिसको जो है नीचे डिस्क्राइब किया गया है। पहला है चुबुको। चुबुको के लिए जो है क्या क्या जो है वर्ड यूज किए गए हैं, एक्सप्रेशन यूज किए गए हैं। पहला है ग्रैबर। ठीक है, उसको जो है ग्रैबर बोला जाता है। ग्रैबर मीन्स क्या होता है? जमीन हथियाने वाला। ठीक है, जो दूसरे को जमीन को पर जो है कब्जा कर लेता है उसको क्या बोलते हैं हम? ग्रैबर। तो पहला जो है वो चुबुको को ग्रैबर बोला गया है। दूसरा इंट्रीगर बोला गया है। इंट्रीगर मतलब क्या होता है? साजिश करने वाला। ओके, साजिश करने वाला। एंड ओल्ड रेड और जेस्यूट। ठीक है, जेस्यूट मतलब क्या होता है? जीना दोबार कर देना। एंड ओल्ड रेड, बहुत सारे ऐसे जो है एब्यूज वर्ड का यूज किया गया है। चलिए, सेकंड है लोमो। लोमो के लिए क्या यूज किए गए हैं? अ गुड नेवर, अ फ्रेंड, पैटी फिगर। ठीक है, पैटी फिगर मतलब क्या होता है? मामूली वकील। अ मेलेसियस,
डबल फेस्ड इंट्रिगर, डबल फेस्ड इंट्रिगर मतलब तुम्हारे जो है दो चेहरे हैं और तुम भी साजिश करते हो, तुम एक मिलेशियस हो, रास्कल हो, मॉन्स्टर, टर्निप घोस्ट, अ विलेन, स्क्रू क्रो। स्क्रू क्रो क्या होता है, जो खेत में जो लगे हुए होते हैं पुतले, जिसको जो है कोई भी बर्ड या फिर कोई भी जानवर को जो है डराने के लिए होता है, उसको बोलते हैं स्क्रू क्रो। मॉन्स्टर बोला गया है। द स्टफ सॉसेज द विजन फेस्ट फ्रॉम, विजन फेस्ट फ्रॉम मतलब सूखा हुआ चेहरा है। बॉय पॉप, मिल्क सोप मतलब क्या होता है, डरपोक, फूल, मूर्ख। इन सारी जो है अब्यूजेज वर्ड का जो है यूज किया गया है इस पूरे चैप्टर में। लोगों के लिए जो है ये सब वर्ड जो है यूज किए गए थे, बहुत सारे अब्यूजेज वर्ड यूज किए गए थे। नतालिया के लिए क्या बोला गया था, अ लवसिव कैट, नतालिया को लवसिव कैट बोला गया था। एन एक्सलेंट हाउसकीपर, नोट बैड लुकिंग एंड वेल एजुकेटेड। ठीक है, तो ये सारे वर्ड जो है वो नतालिया के लिए बोले गए थे, नतालिया को डिस्क्राइब किया गया था लोमो के द्वारा। एंड लोमो को जो है बहुत सारे अब्यूजेज वर्ड यूज किए गए थे। एंड चुबुको को भी ग्रैबर बोला गया था, इंट्रीगर बोला गया था, ओड रैट बोला गया था। ठीक है, तो चैप्टर 9 में जो है इतना ही क्वेश्चन था। आई होप कि आपको जो है स्टोरी एंड क्वेश्चन आंसर जो है दोनों कंप्लीट हो गए होंगे। सो आज का क्लास जो है यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, बाय।